कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वैल्यू बेस्ड जो फंक्शन है उसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली दिखा रहे हैं या फैमिली प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर है। इसके अंदर एक कर्व था टीवीपी एक्स निकालते हैं हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या दिखाता है, ये इसके स्लोप को दिखाता है। वाई जो है आपका मतलब है टोटल आउटपुट इन वैल्यू टर्म्स और डेल्टा वाई का मतलब होगा चेंज इन टोटल आउटपुट इन वैल्यू टर्म्स। डेल्टा एक्स आपको दिखा रहा है चेंज इन इनपुट। और यहाँ पर एक और कर्व था कॉस्ट कर्व, जो टोटल कॉस्ट कर्व है उसको हम दिखाते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा एक्स। जो टोटल कॉस्ट कर्व था डायग्राम के अंदर वो ओसी से डिनोट किया गया था। तो ओसी जो डायग्राम के अंदर है एक्चुअली वो कर्व है, वो लाइन नहीं है। वैल्यू जो टेंजेंट इसकी दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है कि प्राइस ऑफ एक्स यानी कि पी एक्स एट एनी पॉइंट ऑफ इनपुट यूज। इसका मतलब मैंने दो चीजें आपके साथ डिस्कस करी, एक आपकी कर्व और जो है कॉस्ट का और दूसरा टोटल वैल्यू प्रोडक्टिविटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन वहां होती है जहां पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो है उसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। कंडीशन क्या थी? परफेक्ट कंपटीशन की। इट मीन्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू पी एक्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि जो कॉस्ट दिखाई जा रही है वो प्राइस के टर्म में दिखाई जा रही है। इसी को हम आगे देखते हैं। डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई यानी कि आउटपुट फिजिकल टर्म्स में इनटू प्राइस ऑफ वाई। जो पी वाई है वो प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट है, डेल्टा वाई है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन इन फिजिकल टर्म्स में दिखाया गया है। ये हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट की जाती है तो ये कैसे निकालते हैं? डेल्टा वाई इंटू पी वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू पी एक्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। ये इक्वेशन 2y। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्या कंडीशन है? जहाँ फिजिकल टर्म्स में प्रोडक्ट जो है इनपुट का यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट इक्वल हो रेशो बिटवीन द प्राइस ऑफ द इनपुट। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की टोटल वैल्यू प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में फर्स्ट कंडीशन है। हम यहाँ पर दो कंडीशन लेंगे, एक फिजिकल टोटल प्रॉफिट के टर्म्स में और दूसरा हम जो लेंगे वो मार्जिनल टर्म्स में लेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एमवीपी एंड इनपुट प्राइस, ये दूसरी कंडीशन यहाँ पर डिफाइन की गई है। मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्टिविटी जो डिफाइन की जाती है वो डिफाइन की जाती है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। एक कंडीशन फार्मर के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो होगी उसकी दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन MVP of the input equals to price of the input, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जो यहाँ पर आएगी कि इनपुट उस एक्सटेंट तक, उस लिमिट तक यूज हो जहां पर MVP x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू 1 हो। ये हमारी सेकेंड कंडीशन। पहली कंडीशन MVP ऑफ इनपुट इक्वल्स टू प्राइस ऑफ इनपुट, दूसरा MVP ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू 1। जब प्राइस ऑफ y और x गिवन हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा वहां पर आएगा जहां पर सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन था जो डायग्राम में दिखाया गया था। परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड वहां पर आएगी कंडीशन जहां पर एक फैक्टर की MVP इक्वल हो उसके प्राइस के। ये भी सेकंड स्टेज जो हमने डायग्राम के अंदर दिखाई थी प्रोडक्शन की, वो ही कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन। यहाँ पर 3 स्टेजेस दिखाई गई थी डायग्राम में, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड। जो फर्स्ट कंडीशन थी उस कंडीशन के अंदर मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्टिविटी, वो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्टिविटी जो हमारी गिवन थी वो ज़्यादा थी एवरेज वैल्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनपुट से। तो गिवन प्राइस ऑफ द इनपुट ज़्यादा थी एवरेज वैल्यू प्रोडक्टिविटी से, ये सिचुएशन लॉस की सिचुएशन थी। सेकेंड स्टेज जो थी वहाँ मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्टिविटी इज लेस देन थी AVP, तो ये प्रॉफिट की कंडीशन थी।
एंड थर्ड स्टेज जो थी वहां पर MVP इज ग्रेटर देन AVP थी, तो ये भी लॉस की कंडीशन थी। ये दोनों क्योंकि लॉस की कंडीशन है तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन नहीं हो सकती। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन कौन सी आएगी? सेकेंड वाली। और इसके पूरे नोट्स के लिए कमेंट में देखिए, लिंक मिलेगा।